हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, हम लोग किसी भी इक्वेशन को किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं या उसकी सहायता से हम लोग कोई नया इक्वेशन किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा गया, x का पावर n प्लस p1 x का पावर n माइनस वन प्लस p2 x का पावर n माइनस टू डॉट डॉट अप टू pn तक, है ना। तो ये pn p1 p2 pn ये सब क्या है, ये सब आपके कोफिशिएंट है, ठीक है ना, स्केलर से बोल सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग मान लेते हैं इस जो nth डिग्री का पोलिनोमियल है इस वाले का रूट्स क्या मान लेते हैं। तो देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तक ले लेते हैं। ये क्या है, इस दिए गए पोलिनोमियल का रूट्स हो गया। ठीक है, अब इस दिए गए इक्वेशन को हम लोग किस तरह से या कितना तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस दिए गए इक्वेशन को हम लोग 4 तरह से बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनके जो रूट्स दे होंगे, इन रूट्स में कुछ कुछ परिवर्तन करने के बाद इस इक्वेशन में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो 4 जो हैं क्या हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो कि जो भी आपका दिया गया इक्वेशन होगा उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उन सभी रूट्स का अगर साइन चेंज करते हैं, जैसे इसीलिए वो लिखा है टू ऑब्टेन द इक्वेशन, है ना, इक्वेशन निकालेंगे हुज रूट्स आर दोज ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ साइन चेंज। देखिए तो हमने क्या किया कि हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ये दिए गए जो रूट्स होंगे किसके, इस दिए गए इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका नेगेटिव हो गया। मतलब वो जो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे उसका जो रूट्स होगा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 इस तरह से जाएगा कह रहा। ठीक है, ये पहला हो गया, यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि टू मल्टीप्लाई द रूट्स बाय अ गिवन क्वांटिटी, मतलब कोई भी एक रूट्स दिया गया, जैसे कि यहाँ मान लिया था अल्फ़ा दिया है, इस अल्फ़ा को बदल देते हैं हम लोग एम अल्फ़ा कर देते हैं, तो ये रूट्स होगा उस इक्वेशन को निकालने बोल रहे हैं। मतलब इसी इक्वेशन की सहायता से ही हम लोग एक नया इक्वेशन निकालेंगे जिसका रूट्स होगा एम अल्फ़ा, कोई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब इन सभी रूट्स में क्वांटिटी मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, टू फाइंड आउट रेसिप्रोकल रूट्स, मतलब जो भी ये रूट्स दिए गए हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 दिया है, उसको क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा 1 1 बाई अल्फा 2 इस तरह का हो जाएगा। जो इक्वेशन हम लोग निकालेंगे उस इक्वेशन को निकालने का बात करें। ठीक है, चौथा क्या है, टू इंक्रीज और डिमिनिश द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब क्या है कि जो भी दिए गए रूट्स होंगे, मतलब इस इक्वेशन का रूट्स हो गए, इस रूट्स में कुछ हम लोग क्या करते हैं क्वांटिटी घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं, उसके बाद जो बनेगा इन सब का रूट्स बनेगा, उस रूट का इक्वेशन होगा, उन सभी रूट्सों का जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो समझ गए, ये 4 तरीके हैं जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहला पढ़ लेते हैं आज हम लोग कि कोई भी रूट्स का जो साइन बदलते हैं तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो वी वांट टू फॉर्म द इक्वेशन, तो उसी इक्वेशन को निकालना है जिसका रूट्स जो होंगे क्या है माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 डॉट डॉट माइनस अल्फा n हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ तो दिया गया है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, ये क्या है रूट्स हैं दिए गए इक्वेशन का, है ना। तो जो दिया गया इक्वेशन क्या है ये माने हैं हम लोग, ठीक है, एक्स ओवर एन ये वाला मान है इक्वेशन। अब जानते हैं कोई भी इक्वेशन को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्टर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट एक्स माइनस अल्फा 1। तो इस दिए गए पॉलिनोमियल को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके रूट्स दिए गए हैं तो हम लोग इनको फैक्टर में तोड़ दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स जो होगा इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स का नेगेटिव साइन के साथ होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दिए गए एक्स के मतलब जो भी एक्स हैं जहाँ पर भी उसमें माइनस एक्स रख देते हैं।
ठीक है। तो मतलब जो भी दिया गया इक्वेशन है उसमें माइनस एक्स रख देते हैं। इसी इक्वेशन में चलिए माइनस एक्स रख देते हैं, तब हमको क्या निकलेगा। तो देखिए जैसे ही माइनस एक्स रखेंगे तो भाई मेरे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स को पावर एन हो जाएगा प्लस पी वन माइनस एक्स को पावर एन माइनस वन, इस तरह से सब में डालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पी एन के पास नहीं है तो ये पी एन का पी एन ही रह जाएगा। ठीक, अब इस सब में भी यहाँ माइनस एक्स माइनस अल्फा वन, देखिए माइनस एक्स माइनस अल्फा वन माइनस एक्स माइनस अल्फा टू डॉट माइनस एक्स माइनस अल्फा एन हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों अगर देखते हैं तो क्योंकि हम लोग माइनस एक्स था तो माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते थे, माइनस वन का पावर एन इंटू एक्स एन लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह से यहाँ पर माइनस एक्स का पावर एन माइनस वन है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन का पावर एन माइनस वन लिख सकते हैं, प्लस माइनस वन का पावर एन माइनस टू, क्योंकि ये जो माइनस एक्स का पावर एन माइनस टू है ना, तो इसीलिए हम लोग क्योंकि पुट करने के बाद तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी लिख सकते हैं माइनस वन का पावर में वन, माइनस वन का पावर में वन। ठीक है, अब यहाँ पर कर देखते हैं तो सब यहाँ पर भी माइनस एक्स था माइनस अल्फा वन था, फिर माइनस एक्स था माइनस अल्फा टू था, सब में हम लोग क्या किए माइनस वन को निकाल दिए। तो यहाँ से निकालेंगे तो एक ठो, यहाँ से भी एक ठो, यहाँ से तो इस तरह से कितना ठो मिलेगा, तो एन को मिलेगा, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, माइनस वन का पावर एन लिख दिया। ठीक है, आगे भाई देखिए तो यहाँ पर माइनस वन का पावर एन है माइनस वन का पावर एन है, तो हम लोग क्या करते हैं इस पूरे वाले सेट में से माइनस वन का पावर एन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पूरा निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरा माइनस वन का पावर एन निकल गया, यहाँ बच गया वन, यहाँ पर मेरा बच गया माइनस वन का पावर माइनस वन, यहाँ बचेगा माइनस वन का पावर माइनस टू, इस तरह से ही हो जाएगा। यहाँ पर जगह पर अगर ध्यान से देखें तो माइनस वन का पावर एन प्लस वन कैसे हो गया, तो भाई देखो तो माइनस वन हो जाएगा, इसको अगर हम लोग एन प्लस एन लिख दे कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग अगर माइनस वन का पावर टू एन भी करेंगे तो ये पॉजिटिव तो हो ही जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ से क्या हो गया माइनस वन का पावर एन एक बाहर चल गया एक और रह गया। ठीक है ना, इसीलिए ये एन प्लस वन हो गया, समझ में आ गया। तो इसके पास तो नहीं था तो ये माइनस वन का पावर एन हो गया, क्योंकि इसमें भी माइनस वन का पावर एन प्लस एन लिख देंगे तो एक तो चल गया एक तो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा चाहे कुछ भी हो एन। फिर इस तरह से यहाँ से माइनस वन का पावर एन था और यहाँ पर माइनस वन का पावर एन है, तो हमने दोनों को काट दिया, बचा टर्म ये एल एच एस मेरा इधर बच गया और इधर आल एच एस टर्म। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं दोस्तों कि एक्स का पावर एन माइनस पी वन एक्स एन माइनस वन, मतलब ये वाला टर्म हो गया। अब इस जगह देखिए ये जो टर्म था इसमें देखिए प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं देखिए, अगर जैसे ही हम लोग n का वैल्यू ओड लेते हैं तो ओड लेंगे, देखिए तो ओड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो देखिए इसलिए पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इवन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यही दोनों अल्टरनेट बदल जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए प्लस माइनस और माइनस प्लस लिखा गया। ठीक है, चलिए अब जो दिस सोच मतलब ये जो दिखा रहा है ये इससे क्या पता चल गया कि ये जो अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन ये नेगेटिव के साइन के साथ है ना, तो माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस अल्फा थ्री डॉट डॉट माइनस अल्फा एन क्या है, रूट्स हैं किसके, ये जो अभी मेरे नए बना है नया, देखिए एक्स का पावर एन माइनस पी वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस पी टू एक्स का पावर एन माइनस टू, इस तरह से डॉट डॉट ये प्लस माइनस पी एन माइनस वन एक्स माइनस प्लस पी एन इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा नया इक्वेशन आ गया। ठीक है, दिया गया इक्वेशन, और ये इक्वेशन में अलग है क्योंकि सब में पॉजिटिव था, लेकिन इसमें क्या हो गया अल्टरनेट है माइनस प्लस। ठीक है, तो इसका एक रूल बन गया दोस्तों कि जब भी हम लोग को रूट्स का साइन को बदलने के बाद हमको इक्वेशन निकालने का बात करें तब हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हमेशा जो दिया गया इक्वेशन होगा उस दिए गए इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट के साथ उसका अल्टरनेट बदलते जाएंगे, तो प्लस माइनस करके बदलते जाएंगे। देखिए तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ प्लस माइनस इस तरह से बदलते जाएगा, तो यही चीज़ को लिखा गया कि चेंज द साइन ऑफ अल्टरनेट टर्म्स
ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, अल्टरनेट को बदलिए बिगिनिंग विद द सेकेंड, मतलब सेकेंड टर्म के बाद से, मतलब यहाँ से शुरू करना है माइनस से। आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन कंप्लीट, मतलब कंप्लीट का क्या मतलब है, जैसे मान लिया 3 डिग्री का बोल दिया एक्स क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो इसको हम लोग कंप्लीट कैसे लिखेंगे, तो x3 प्लस 0x स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, प्लस कोई कांस्टेंट दे देता है, नहीं देता है, छोड़िए, ये 0, ये हुआ मेरा कंप्लीट, है ना। तो इस तरह लिखने के बाद बोल रहा है, ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया, देखिए 3 2 1 हो गया, तो ये कंप्लीट इक्वेशन हुआ, ये आधा था, ये पूरा हो गया, ठीक है। इसे लिखने के बाद अल्टरनेट बदलते जाएंगे, तो यहाँ बदलते जाएंगे, तो इस वाले का अगर हमको ट्रांसफॉर्म्ड मिलेगा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यू हो गया, यहाँ से बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 0x स्क्वायर, और यहाँ फिर प्लस हो जाएगा माइनस 1x, तो ये वापस बदल के वही रह जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसा बदलना है हमको, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।